जय शिव शंभो। जय श्री राम। हर हर महादेव। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों, सावन का पहला सोमवारी है और हम सभी अपने इस विचलित मन को शांत जरूर किए होंगे भोले बाबा को जल अर्पित करके। और जब भी हम भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं, एक मन में जो शांति मिलती है, एक जो सुकून मिलता है, एक जो एहसास होता है कि हाँ, भोले बाबा का हाथ हमारे सर पे है। और जब ये एहसास जो मिलता है ना आपको, ये एहसास ही काफ़ी होता है कुछ भी कर गुजरने का ना। और जाहिर सी बात है कि जब तक भोले बाबा का हाथ हमारे सर पे है तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भोले बाबा का कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पे बना रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। क्या फैसला आया कि जो नेम प्लेट वाला जो चल रहा है कहानी कि भाई ये नेम प्लेट लगाने का जो आदेश है वो गलत है, इसको रोका जाए। ठीक है, नाम में ही सुप्रीम है तो भाई जाहिर सी बात है कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए और करते भी हैं, है ना। एक हिंदू ही तो है जो संविधान का, कानून का, अदालतों का, प्रशासन का सम्मान करता है। आगे भी करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय की बात ही नहीं है। लेकिन ससम्मान कुछ बात अपना रखना चाहेंगे एंड उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप समझेंगे। ये आदेश उस वक्त क्यों नहीं आता है जब मंदिर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और दूसरे के पूजा स्थान पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये आदेश उस वक्त कहाँ रहता है जब हम टैक्स भरते हैं, मंदिर हमारा जब टैक्स देता है। ठीक है, ये आदेश उस वक्त क्यों नहीं आता है जब मौलानाओं को या दूसरे धर्म प्रचारकों को सैलरी सरकार देती है, लेकिन किसी पंडित के लिए या किसी पुजारी के लिए देश के अंदर ये व्यवस्था नहीं की गई है। उस वक्त ये आदेश क्यों नहीं आता है जब हज के लिए या किसी विशेष धर्म के लिए, कोई भी अन्य विशेष धर्म के लिए कुछ विशेष सुख सुविधाएं दी जाती है, धार्मिक आधार पर उनको कुछ मान्यताएं दी जाती है सरकार की तरफ से। तो ये एक तरफा फायदे जो देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो हिंदुओं को सीधे एक सिरे से नकार दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात खलती है, हम हिंदुओं को ये बात खलती है कि भाई हमने ऐसी कौन सी गलती की, टैक्स हम दे, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हर चीज़ में योगदान हमारा हो, और हम ही पिछड़े महसूस करें, हम ही प्रताड़ित महसूस करें। भाई सबकी जब धार्मिक आस्था है, सबको जब अपना धर्म को ससमान जीने का हक प्राप्त हुआ है, तो सिर्फ हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? ये समझने वाली चीज़ है। जब एक गैर हिंदू ये डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे आप हलाल सर्टिफिकेट दिखाइए तब मैं इस प्रोडक्ट का सेवन करूंगा। जब रेलवे या फिर विमान कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर्स को देना शुरू कर दी हैं, दैट मीन्स क्या कि वो अपने एक विशेष स्पेसिफिक कस्टमर बेस को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स हिंदुओं को, सनातनों को भी सर्व की जा रही है। क्यों भाई? इसके पीछे क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि भाई ये हिंदू है ना, ये तो भाईचारा का शिकार है, ये तो मजबूर है अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने देश हित वाली भावनाओं से, और ये इसे स्वीकार कर लेगा। और हम करते आ रहे हैं। ट्रेन में जो हम सफ़र करते हैं, मैंने भी बहुत जगह देखा है, राइट, एंड बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं कि रेलवे के अंदर या प्लेन के अंदर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों दिया जा रहा है? हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जिसे चाहिए आप उसे दो, लेकिन जिसे नहीं चाहिए आप उसे भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खास मदद देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरे तरफ, ठीक है, आप मदद दे रहे हो, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हिंदू समाज को आप पूरी तरह से एक सिरे से साइडलाइन कर दिए हैं। हमारी भावनाओं का कोई मतलब नहीं रह गया, हमारी आस्था का कोई मतलब नहीं रह गया, आस्था का कोई मतलब नहीं रह गया। सिर्फ हमसे टैक्स वसूला जा रहा है, सिर्फ हमें एक टैक्स पेयर के रूप में गवर्नमेंट देख रही है। इससे ज़्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम टैक्स पे करने वाली एक मशीन है, जितना मन चाहे उतना टैक्स हमसे ले लिया जाता है।
लेकिन उसके बदले में हमारी आस्था का, हमारी भावनाओं का, हमारे धर्म के प्रति गवर्नमेंट ने अपना पल्ला ही झाड़ रखा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या सपा हो या कोई भी पार्टी XYZ, किसी को भी हिंदू की पड़ी नहीं है। दे नो दैट कि हिंदू सिर्फ चारा है या फिर वोट बैंक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिंदू कुछ है तो टैक्स पेयर है, नथिंग मोर देन दैट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर वैल्यू इन आवर कंट्री। सो डेफिनेटली वी ऑल नो कि कोई वैल्यू नहीं है हमारी यार, कोई वैल्यू नहीं है जब हम पैसा दिए जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट। एंड आज अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो अगले आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। एंड लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, इट्स ओके, वेरी गुड, गवर्नमेंट हमारी मदद करे ना करे डजंट मैटर, बट एज ए हिंदू और हमारी जो खुद की आस्था है वो हम भली भांति समझ रहे हैं एंड हम यही करेंगे। हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हम ये कसम खाते हैं कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनसे कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनका कंप्लीटली बहिष्कार करेंगे, ना हम इनसे कोई रिश्ता रखेंगे, ना हम इनसे कोई दोस्ती रखेंगे, ना हम इनके साथ लंच शेयर करेंगे, इवन टाइम तक हम शेयर नहीं करेंगे, ना हम साथ में बैठेंगे, ठीक है। और अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत है तो हम दूसरे दुकान से लेंगे। मैं यही करता हूँ मेरे भाई, आपको बिलीव हो या ना हो, ठीक है। मैं अभी जिस लोकेशन पे रहता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्पेसिफिक इनके ही दुकान पे मिलती है, राइट। अब जो नियर बाय शॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो मतलब 10 कदम की दूरी पे, बट स्टिल मैं 15 किलोमीटर दूर जाता हूँ लेने के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इवन सब्जी भी लेने जाता हूँ तो मैं पहले स्कैन करके ही देखता हूँ। और आई थिंक ये मैं पिछले 10-12 साल से ज़्यादा हो गया करते हो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैं कब से ये कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो वीडियोज़ है, मैं वीडियो ये सब जो वायरल होना शुरू हुआ वो देख के मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैंने पहले से ही करना शुरू कर दिया। जब मुझे इनकी रियलिटी का पता चला तब मैं अपने आप को बदल लिया। और अगर आज हम नहीं बदलेंगे तो भाई वक्त हमें ज़रूर बदल देगा, ठीक है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। जब जब हिंदू के अंदर एकता घटी है तब तक हिंदू आबादी भी घटी है, और कहीं ना कहीं हमारी माता बहनों के लिए, हमारा अगला पीढ़ी के लिए खतरनाक मतलब एक माहौल तैयार हो जाएगा। तो क्या आप अपने पैसों से, क्या आप अपने घर के दूध से नाग को पालेंगे अपने घर के अंदर? मुझे नहीं लगता कि आप नाग को पालेंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपको समझना है कि अगली पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आप अपनी अगली पीढ़ी के बर्बादी के पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों, मैं तो इनसे कोई सामान नहीं लेने वाला, चाहे गवर्नमेंट का कुछ भी ऑर्डर आ जाए, कोर्ट का कुछ भी ऑर्डर आ जाए, भाई ये मेरा पैसा है, ये मेरा आस्था है, ये मेरा डिसीजन है, और मुझे पूरी तरह से आज़ादी है कि मैं किससे सामान खरीदूं और किससे ना खरीदूं। राम राम दोस्तों।